दोस्तों, आज आपके सामने है एक ऐसा देश जहां जाकर आप करोड़पति कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ की करेंसी आज के समय में दुनिया की सबसे सस्ती करेंसी है। आप केवल 1,000 रुपए में यहाँ करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ की गलियों में अक्सर भीड़ देखने को मिलती है। बाजार में अनोखे नज़ारे, ढेरों सामान, स्वादिष्ट खाना हर जगह मिलेगा। ये देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता से किसी का भी दिल जीत लेगा। क्षेत्रफल के अनुसार ये देश काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ आबादी उतनी नहीं है। यहाँ पहुँचने पर लगता है कि मानो हम स्पेन में ही पहुँच गए हों। यहाँ कई सुंदर जगह हैं, महल हैं, पहाड़ हैं और शानदार झरने हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला देश की। जानेंगे इस अद्भुत देश के अनोखे तथ्यों को, खूबसूरत जगहों को और इतिहास को गहराई के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेनेजुएला उन देशों में गिना जाता है जिसने अपनी आज़ादी बहुत पहले हासिल कर ली थी। सबसे पहले यहाँ इंडिजीनस लोग रहा करते थे, जैसे कैरिबस जनजाति, आरावाक्स जनजाति और किबकस जनजाति। ये लोग खेती करते, समंदर के किनारे पर रहते और समुद्री जीवों में यकीन रखते। इनकी अपनी भाषा थी, कला थी, संस्कृति थी और धर्म थे। लेकिन फिर 1498 में कोलंबस ने वेनेजुएला को ढूंढा और फिर यहाँ पर स्पेनिश लोग आने लगे, जिन्होंने पूरे वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब ये जनजातियां अपनी संस्कृति से दूर होती चली गईं और धीरे धीरे स्पेनिश संस्कृति में ढल सी गईं। 1522 में पहली बार आधिकारिक रूप से वेनेजुएला को स्पेन का हिस्सा घोषित किया गया था। यहाँ के लोग अब स्पेनिश भाषा बोलने लगे, उनके जैसे कपड़े पहनने लगे, खाना खाने लगे। इसी तरह समय बीतता चला गया और फिर वक्त आया 1810 का, जब वेनेजुएला के लोगों ने स्पेनिश शासन का विरोध करना शुरू किया। इस विरोध को साइमन बोलीवर ने शुरू किया था, जो बाद में लिबरेटर के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। कई सालों तक स्पेनिश शासन का विरोध करने, जंग करने के बाद आखिरकार स्पेन को वेनेजुएला छोड़कर जाना ही पड़ा और इस तरह साल 1811 में इस देश को स्पेनिश शासन से आजादी मिली। 1821 में काराबोबो की जंग हुई, जिसमें वेनेजुएला की जीत हुई और ये एक आजाद देश बना। आज भी वेनेजुएला में साइमन बोलीवर को हीरो माना जाता है और उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता है। अभी के समय में देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं, क्योंकि यहाँ 300 सालों तक स्पेन का शासन रहा। इसीलिए आज भी आपको यहाँ की इमारतों की जो बनावट है वो स्पेनिश आर्किटेक्ट में देखने को मिलती है। स्पेनिश संस्कृति का प्रभाव लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। यहाँ के लोग स्पेनिश भाषा बोलते हैं और स्पेनिश ही यहाँ की आधिकारिक भाषा है, जिसे रोजमर्रा के जीवन से लेकर स्कूलों में, सरकारी कामों में इस्तेमाल किया जाता है। वेनेजुएला दुनिया के बड़े देशों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 9,16,443 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के लिहाज से ये दुनिया का 33वां बड़ा देश है। अगर आबादी की बात करें तो यहाँ 3,50,00,000 लोग रहते हैं, जिनमें से 80% लोग शहरों में बसे हैं और 20% लोग गाँव में या फिर झुग्गियों में। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। 51% महिलाएं हैं तो 49% पुरुष हैं। यहाँ का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जिसे आबादी का 89% हिस्सा फॉलो करता है, जबकि 10% में किसी भी धर्म को ना मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं और जो बाकी 1% के लोग हैं वो अन्य धर्मों पर यकीन रखते हैं। ये है देश की राजधानी
कैराकस, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके चारों तरफ एंडियन पर्वत फैला हुआ है, जिस वजह से ये शहर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहीं पर देश की राजनीति के केंद्र हैं। अगर आप इस पूरे शहर को देखेंगे तो लगेगा कि आप आज से 40-50 साल पीछे पहुंच चुके हैं, क्योंकि सड़कों पर जो कारें हैं, बसें हैं, मोटरसाइकिल हैं, वो बहुत ही पुरानी हैं। इमारतें भी जो बनी हैं वो भी पुरानी हैं। यहाँ नया कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गरीबी ने अपने पैर पसारे हुए हैं, जबकि एक समय पर यूरोप के दूसरे देशों के लोग यहाँ पर आकर काम करते थे, यहाँ पर आकर रहते थे। कैराकस आज से 40-50 साल पहले दुनिया का सबसे महंगा शहर हुआ करता था, रहने और काम करने के लिहाज से। 1914 से पहले वेनेजुएला के बारे में कोई जानता भी नहीं था, लेकिन जब 1914 में पहली बार वेनेजुएला में तेल के भंडार मिले थे तो इस देश की चांदी ही चांदी हो गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार वेनेजुएला के ही पास हुआ करता था और आज भी इस देश के पास छठा सबसे बड़ा तेल का भंडार मौजूद है। तेल जब मिला तो उस तेल को यहाँ से पूरी दुनिया में बेचा गया, पैसों की बारिश होने लगी। लेकिन वेनेजुएला ने तेल को ही अपना दुश्मन बना लिया। उसने और किसी चीज को बनाने या फिर बेचने के बारे में, दूसरे व्यापार करने के बारे में सोचा ही नहीं। धीरे धीरे भूगोल बदला, दुनिया का नक्शा बदला, देशों की दोस्ती बदली और व्यापार बदला, लेकिन वेनेजुएला अपने तेल का प्यार ना बदल पाया। फिर जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाए तो यहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत ही नुकसान हुआ। हालांकि आज भी यहाँ तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला का तेल कोई खरीदता ही नहीं है। आज के समय में यहाँ के 90% लोग गरीबी में जा चुके हैं। अर्थव्यवस्था बुरी तरह से डगमगा रही है। लाखों लोग देश छोड़कर कोलंबिया, ब्राजील और दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं। जिन्हें इंग्लिश आती है वो यूरोप की तरफ चले जाते हैं। ये है यहाँ की करेंसी, जिसे वेनेजुएलियन बोलीवर कहा जाता है। ये करेंसी इतनी ज्यादा कमजोर है कि आप इसकी वैल्यू सुनकर ही चौंक जाएंगे। भारत के केवल 1000 रुपए यहाँ की करेंसी में 5,87,53,800 रुपए के बराबर हैं। यहाँ लाखों के नोट हैं और इंडिया का तो हर नागरिक यहाँ पर करोड़पति ही कहलाता है। यहाँ की सड़कों पर आप जैसे ही निकलेंगे, आपको हर तरफ छोटी छोटी दुकानें, स्टॉल्स लगी नजर आएंगी। कोई फुटबॉल बेच रहा होगा, कोई खाने पीने का सामान, कोई कपड़े, कोई किताबें तो कोई पेंटिंग। मतलब यहाँ पर हर कोई कुछ न कुछ बेचता ही है, भले ही वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति। यहाँ पर अपनी जिंदगी को चलाने के लिए लोगों को कुछ न कुछ बेचना ही पड़ता है ताकि उन्हें कुछ अलग से पैसे मिल सकें। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेनेजुएला में एक व्यक्ति औसतन एक महीने में 5 से 60 डॉलर ही कमा पाता है, यानी एक महीने में 1000 रुपए से भी कम तनख्वाह है यहाँ पर, और ये तनख्वाह एक सरकारी कर्मचारी की है। इसीलिए यहाँ आम नागरिकों को एक से ज्यादा काम करने ही पड़ते हैं। हालांकि पिछले 3 सालों में हालात थोड़े सुधरे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर काफी अच्छे हालात नहीं हैं। पूरी राजधानी में जितनी भी इमारतें हैं वो बहुत ही पुरानी हैं। सारी की सारी बिल्डिंग्स 40 से 50 साल पुरानी हैं, जिन्हें देखकर आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि 50 साल पहले इस शहर में इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हुआ करती थी, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, जो उस समय किसी दूसरे शहर में देखने को नहीं मिल सकती। उस समय ये बहुत ही अमीर शहर हुआ करता था, लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग हैं। दोस्तों, वेनेजुएला को प्रकृति ने बहुत ही सुंदर बनाया है और यहाँ ऐसी बहुत सी जगह हैं जो देखने योग्य हैं।
उन्हीं में से एक है लॉस रॉक्स आर्किपेलागो। ये जगह वेनेजुएला के कैरिबियन सागर में मौजूद है। ये काफी सुंदर और बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। ये आइलैंड्स वेरागस स्टेट के अंदर आते हैं। यहाँ की चमचमाती सफेद रेत, साफ नीला पानी और अनोखे जीव इसे और ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। जिन लोगों को स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्केलिंग पसंद है वो यहाँ पर जरूर विजिट करते हैं। इस पूरे लॉस रॉक्स में 50 से ज्यादा आइलैंड्स और केज शामिल हैं। वेनेजुएला की मेनलैंड से ये जगह 160 किलोमीटर दूर है। शहरों की भीड़भाड़ और शोर से दूर ये लॉस रॉक्स एक अनोखी शांति देती है। आसमान से देखने पर ये और ज्यादा अद्भुत लगता है। चारों तरफ केवल साफ नीला पानी और बीच बीच में छोटे आइलैंड्स जहाँ हरियाली है, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफे हैं। एक मिनट को तो लगता ही नहीं कि ये वेनेजुएला ही है, लेकिन असल में ये देश के छुपे टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। ये है वेनेजुएला की एक और सुंदर जगह जिसे ग्रैंड सबाना कहा जाता है। ये जगह साउथ ईस्ट हिस्से में पड़ती है जो कि बोलीवर राज्य में आती है। ये सुंदर जगह अपने दूर तक फैले घास के मैदानों, ऊंचे ऊंचे तेपुई के पर्वतों और झरनों के लिए प्रसिद्ध है। अमेज़न का जंगल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ग्रैंड सबाना का टोटल एरिया 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जगह पर आने वाले टूरिस्टों को जो चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा पसंद है वो है यहाँ पर गिरने वाले झरने। आपने एंजल्स फॉल का नाम तो सुना ही होगा। ये दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जो बिना रुके लगातार गिरता है। ये झरना 979 मीटर ऊंचा है जो कि कनायमा नदी और तेपुई के पर्वतों की चोटियों से निकलता है। ग्रैंड सबाना में अनेकों तरह के जंगली जानवर जैसे कि जैगुआर, रिवर ऑटर्स, कॉपी बोरस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा तरह तरह के पक्षी जैसे हार्पी ईगल, टोकेन और रंग बिरंगे तोते। ये जगह जानवर और पक्षियों के साथ घने जंगलों को अपने अंदर समेटे हुए है जो कि वेनेजुएला की प्रकृति को और सुंदर बनाती है। ग्रैंड सबाना का एक प्रमुख हिस्सा कनायमा नेशनल पार्क है जिसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हुआ है। ये नेशनल पार्क इतना ज्यादा बड़ा है कि एक छोटा देश तक यहाँ पर बसाया जा सकता है। 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये पार्क फैला हुआ है। यहाँ पर आपको इंडिजिनस लोगों के गांव भी देखने को मिलेंगे जो कि इस देश की संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा हैं। वाइल्ड लाइफ को पसंद करने वालों के लिए ये जगह हमेशा से खास रही है। अगर कोई वेनेजुएला जाता है तो वो एंजल्स वाटरफॉल को जरूर देखता है क्योंकि ये झरना विश्व प्रसिद्ध है। ये है वेनेजुएला की सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जगह। इसे कोरो कहा जाता है। ये जगह आज फाल्कन राज्य में आती है। ये शहर अपने कॉलोनियल आर्किटेक्चर, गहरे इतिहास और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में प्रसिद्ध है। कोरो शहर का इतिहास काफी पुराना है और ये वेनेजुएला के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस शहर की नींव 26 जुलाई 1527 में एक स्पेनिश एक्सप्लोरर जुआन डे एम्पीज ने रखी थी। कोरो वेनेजुएला के सबसे पुराने स्पेनिश सेटलमेंट्स में से एक है। ये शहर उस समय देश का पोर्ट सिटी था जो कि कैरिबियन सागर से सामान का व्यापार किया करता था। इसके अलावा वेनेजुएला की सबसे पहली राजधानी यही शहर था। 19वीं शताब्दी में कोरो ही देश का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था। साल 1933 में इस ऐतिहासिक शहर को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया था। आज के समय पर ये एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां पहले हजारों सैलानी आते थे, लेकिन अब तो वेनेजुएला में सैलानी बहुत ही कम आते हैं। दोस्तों, वेनेजुएला की संस्कृति शादी करने के मामले में काफी अलग है। यहाँ पर लोग शादी करते ही नहीं हैं। महिला और पुरुष एक साथ रहते हैं, माता पिता भी बन जाते हैं, लेकिन जल्दी से शादी नहीं करते। यहाँ ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके 1 या 2 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं करी। जो उनका पार्टनर था, जिनसे वो प्यार करती थी, वो बच्चे उन्हीं के होते हैं। जब तक रिश्ता ठीक चलता है, महिला और पुरुष बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन आगे चलकर कई बार लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ महिलाओं को
अपने साथ बच्चों की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसीलिए आपको वेनेजुएला में सिंगल मदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी और बिना शादी के यहाँ पर माता पिता बनना एक नॉर्मल सी बात है। ये यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा है। यहाँ पर शादी लोग बहुत ही कम करते हैं। इंसानों के इतिहास में अब तक जितनी भी महंगाई के दौर आए हैं, उनमें वेनेजुएला वो देश है जिसने अब तक सबसे ज्यादा महंगाई देखी और झेली है। यहाँ महंगाई कुछ साल पहले इतनी ज्यादा थी कि देश की करेंसी की वैल्यू ही खत्म हो चुकी थी। लोग बैंक में पैसे रखते ही नहीं थे, अपने ही देश की करेंसी का इस्तेमाल नहीं करते थे। और यहाँ अगर किसी के पास अमेरिकन डॉलर है तो मानो उसके पास सोने की मुर्गी है। बिजली और पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पानी की इतनी किल्लत हो रखी है कि एक बार तो देश के राष्ट्रपति ने खुद कहा था 3 मिनट से ज्यादा मत नहाइए। लोग पानी बचाने के लिए, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए अपनी छतों पर अलग से टैंक रखते हैं। रात में 3 से 4 घंटे बिजली का जाना यहाँ पर रोज का काम है। लेकिन अभी धीरे धीरे हालात पिछले कुछ महीनों में बदल रहे हैं। यहाँ के लोगों को नाचना बहुत पसंद होता है। इतना पसंद होता है कि एक बार तो जेल के अंदर ही कैदियों के डांस करने के लिए नाइट क्लब ही खोल दिया गया था। यहाँ की महिलाओं को दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएं माना जाता है। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, क्योंकि वेनेजुएला की महिलाएं अब तक 7 बार मिस यूनिवर्स, 6 बार मिस वर्ल्ड, 9 बार मिस इंटरनेशनल और 2 बार मिस अर्थ जैसे खिताब अपनी सुंदरता के लिए जीत चुकी हैं। अगर आपको पुरानी विंटेज कारों में दिलचस्पी है तो यहाँ आपको हर गाड़ी विंटेज ही लगेगी, क्योंकि सारी की सारी कारें 1950-60 के दशक की हैं। हालांकि ये कारें आउटडेटेड हो चुकी हैं, फिर भी लोग यहाँ पर इनका ही इस्तेमाल करते हैं। हर दूसरी कार की हालत ऐसी ही नजर आएगी। ज्यादातर लोग जिनके पास उस जमाने की सबसे महंगी कारें थी, वो अब अपनी कारों को टैक्सी के रूप में चला रहे हैं। अभी के समय में बहुत सारी टैक्सी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिनमें एक साथ 7 से 8 लोग सफर करते हैं। इन्होंने यहाँ पर अपनी कारों को टुक टुक या फिर ऑटो बना दिया है। ये है वेनेजुएला का नेशनल एनिमल, जो कि हार्पी ईगल है। ये काफी बड़े और ताकतवर होते हैं, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली ईगल्स में से एक माने जाते हैं। इनकी पहचान इनके बड़े पंजे और सिर पर खास डबल फेदर कैस्ट से करी जाती है। हार्पी ईगल को वेनेजुएला में आजादी और ताकत का प्रतीक माना जाता है। ये आमतौर पर वर्षा वनों में रहते हैं। यहाँ के लोग पैटाकॉन, जो कि तले हुए केले की डिश होती है, उसे बहुत ही चाव से खाते हैं। हैम्बुग्रेसा, जो कि यहाँ के स्थानीय बर्गर हैं, और आरेपा, जो कि खास रोटी होती है, उसे खाना बहुत ही पसंद करते हैं। ये रोटी वेनेजुएला के घरों में रोजाना नाश्ते के तौर पर बनाई जाती है। दोस्तों, हमने इस देश के बारे में लगभग जितनी जानकारी हो सकती थी जुटाकर आपके सामने रखी है। अगर आपको हमारी मेहनत और इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।